जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला जैसलमेर में राजकीय भूमि ओरण भूमि के रूप में दर्ज की गई है। तो देखिए 17,500 बीघा से अधिक राजकीय भूमि ओरण भूमि के रूप में दर्ज की गई। इसमें 4,940 बीघा भूमि को ओरण के रूप में दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। कुल 22,000 बीघा से अधिक भूमि को ओरण के रूप में मंजूरी। तो बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है सीएम भजनलाल शर्मा का। जैसलमेर में राजकीय भूमि ओरण भूमि के रूप में दर्ज की गई है। जनभावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रथम चरण में जैसलमेर की गौशाला भूमि को ओरण को संरक्षण और संवर्धन करने के हेतु 17,500 बीघे को रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। इसके लिए हृदय से साधुवाद और धन्यवाद। और अनवरत आपके प्रयास जारी है गौ माता के लिए और गोचर ओरण के संरक्षण के लिए। दूसरे चरण में कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,940 बीघे और ओरण में दर्ज करने के लिए आदेश करवाए। इसके लिए भी हृदय से साधुवाद। जनभावना के अनुरूप आप अनवरत कार्य कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जनता की भावना के अनुरूप समय समय पर शीघ्र ही आप गोचर ओरण को रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे तथा जैसलमेर की जो शुद्धिकरण है, नदी नाले, कैचमेंट एरिया, तालाब, मंदिर, बावड़ी जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उनको भी कराएंगे। और जिन गांवों में गोचर नहीं है आदेशानुसार उनका आदेश करवा करके शीघ्र ही कराएंगे, ऐसा हमें आश्वस्त किया है आपने। और मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, गौ से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, इसलिए खेजड़ी के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ माता के लिए, गोचर ओरण के लिए आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और आगे भी होंगे। हम सब लोग आपको हृदय से साधुवाद करते हैं। आशा रखते हैं कि आप अधिक से अधिक गोचर ओरण को शीघ्र ही दर्ज करवाएंगे। पुनः आप सबको हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और जनता को आश्वस्त करते हैं कि इस कार्यकाल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है, जिससे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की समय सीमा पर अनिश्चितता गहरा गई है। इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। चुनावों पर असमंजस बरकरार, आरोप प्रत्यारोप की बौछार, ओबीसी आयोग बना टकराव का आधार। देखिए, पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव नहीं करा के ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान है उसको ये चाहते नहीं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। और यही कारण है कि ये लोग 5 साल में चुनाव नहीं करा रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव में हो रही देरी पर कांग्रेस हमलावर है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए आयोग की रिपोर्ट आवश्यक है और उसके बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि यदि विपक्ष ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के पक्ष में है तो वो लिखित में अपनी मांग दे। 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया कि कोई भी हिंदुस्तान की सरकारें ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण का लाभ देना चाहती है तो आयोग गठित करे, त्रिस्तरीय जांच करावे और उसके उपरांत ही जो आंकड़े आते हैं उसके अनुसार आरक्षण का लाभ देवे। कांग्रेस ये स्पष्ट करे, अपना मत व्यक्त करे कि आरक्षण का लाभ इन ओबीसी वर्ग के क्षेत्रों वालों को देना या नहीं देना। अगर नहीं देने के आधार पर चुनाव कराने का उनका मत हो तो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दे। वहीं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण तय किए चुनाव कराना न्याय संगत नहीं होगा। खर्रा के अनुसार राज्य सरकार सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। राज्य सरकार का उनके काम में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। वो जब भी अपना निर्णय प्रस्तुत कर देंगी, राज्य सरकार तुरंत उस
के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव नहीं होने से ग्रामीण और शहरी विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार तो अपने कर्तव्य नहीं निभा रही। सरकार की ड्यूटी है जब समय पे पंचायत और निकाय चुनाव कराए। अब केंद्र से जो पैसा आना है वो अटका हुआ है। गांवों में हालात इतने खराब है, सफाई नहीं हो रही, पूरे गांव में कचरा ही कचरा पड़ा है। आपने सरपंच हटा दिए, पार्षद हटा दिए, हालत ये हो गई पंचायत और निकाय के चुनाव नहीं होने से बच्चों को ये सिस्टम कर रखा है, उन्हें अटेस्ट करने का डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होते, पार्षद सरपंच ही अटेस्ट कर देते थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन किया था, जिसे 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी। हालांकि अब तक 3 बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और रिपोर्ट लंबित है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव होता नहीं दिख रहा। आपको बताते चले कि राज्य में 14,000 से अधिक ग्राम पंचायत, 457 पंचायत समितियां और 300 से अधिक नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर से ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिसके चलते निकाय और पंचायत चुनाव है अक्टूबर 2026 से पहले हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बीजेपी वहीं कांग्रेस के ऊपर विगत कार्यकाल के अंदर निकाय और पंचायत चुनाव कई चरणों में करवाए जाने को लेकर छींटाकशी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए